आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई से देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उनको। तो सबसे पहले विद्यालयों को विद्यालयों की भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के लिए हमारे जो मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं संदीप सिंह, उन्होंने कहा है। तो शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या कस्तूरबा विद्यालय उनसे संबंधित रिक्त भूखंडों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किए जाने के कारण न केवल छात्र छात्राओं के पठन पाठन पर प्रभाव पड़ रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि शासकीय संपत्ति को भी क्षति हो रही है। इस पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने के लिए सभी जनपदों के जिलाधिकारी और सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। संदीप सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की भूमियों को जो अतिक्रमण लगा हुआ है, सीमांकन अभियान चलाकर समयबद्ध ढंग से निस्तारण किया जाए और ये भूमि को खाली कराया जाए। सबसे पहली न्यूज ये है। इसके बाद में हम बात करते हैं डीबीटी। तो डीबीटी धनराशि प्रति छात्र छात्रा की दर से प्रेषित की जानी है। इस बार 1200 रुपये प्रति छात्र छात्रा के हिसाब से प्रेषित की जाएगी। तो ये 1200 रुपये के हिसाब से प्रेषित की जाएगी डीबीटी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो इसमें क्या क्या गार्जियन को करना है वो डिटेल हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमें शिक्षक हैं तो हमें सब कुछ ये पता होना चाहिए, जिससे कि हम अपने बच्चों के गार्जियन को निर्देशित कर सकें, उन्हें सलाह दे सकें किस प्रकार से क्या आपको ख़रीदारी करना है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म 300 रुपये की दर से 2 यूनिफॉर्म लेनी होगी। स्वेटर 200 के हिसाब से 1 लेना होगा। जूता मोजा 125 रुपये के हिसाब से एक जोड़ी लेना होगा। स्कूल बैग 175 के हिसाब से 1 लेना होगा। स्टेशनरी में 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 कटर और 2 इरेजर लेने होंगे, ये 100 रुपये में। तो जो कुल संख्या होगी इनकी वो 5 होगी। तो इस प्रकार से ये टोटल 1200 रुपये का आपका खर्चा बनेगा जाके। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश आ चुका है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की ओर से। सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तर प्रदेश की ओर से वर्ष 2022-23 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालयों में कंपोजिट ग्रांट के बजट के निर्देश के संबंध में आदेश आया हुआ है। और कंपोजिट जो ग्रांट है उसको किस प्रकार से आपको खर्च करना है वो भी आपको सब कुछ इसमें दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट जो महत्वपूर्ण है इसमें वो है निपुण भारत के लोगों की पेंटिंग कार्य हेतु विद्यालय भवन की ऐसी दीवार का चयन किया जाए जो जन सामान्य हेतु प्रथम दृष्टया दृश्यमान हो। लोगों की पेंटिंग की माप 45 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार आकार में बनेगी। तो सबसे पहले काम तो ये होगा सभी विद्यालयों के लिए। उसके बाद में प्रथम वरीयता स्वच्छता और हैंड वॉशिंग के लिए दी गई है। तो यहाँ पर जो धनराशि आएगी कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि उसका 10% धनराशि स्वच्छता अभियान पर खर्च की जाएगी, जो व्यय हेतु निर्धारित है। विद्यालय भवन परिसर छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय में स्वच्छता सामग्री जैसे कि टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर इत्यादि अनिवार्य रूप से वर्ष पर्यंत आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहे। और इसके बाद में देखते हैं जो मेन पॉइंट है उन्हीं पे हम नज़र डाल रहे हैं कि ये हम ग्रुप्स में अपने भेज देंगे। उसके बाद द्वितीय वरीयता रहेगी शुद्ध पेयजल की। तो इसमें शुद्ध पेयजल में हैंडपंप सबमर्सिबल के पास पक्का प्लेटफॉर्म सोखता गड्ढा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाए ताकि हैंड पंप के आसपास जल भराव न हो सके तथा साफ सफाई रहे। रसोई घर में भोजन तैयार जहां पर किया जाता है, रसोई घर और बर्तनों की साफ सफाई हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाए। ये काम था द्वितीय वरीयता में। अब बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि TLM। तो समस्त परिषदीय विद्यालयों के प्रत्येक कक्षा कक्ष में मानक के अनुसार गुणवत्तायुक्त व्हाइट और ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। यथा शिक्षण सहायक सामग्री 2000 रुपये की सीमा तक, जैसे कि प्रिंट रिच मटेरियल, विज्ञान किट, गणित किट, मानचित्र पर इस धनराशि का उपभोग किया जा सकता है। विद्यालय में नामांकित दिव्यांग छात्रों के लिए TLM और दृष्टि दिव्यांग छात्रों के लिए एम्बॉस्ड ग्लोब एम्पोस्ट मानचित्र का आवश्यकता अनुसार क्रय भी इसी धनराशि से किया जा सकता है। इसके बाद में जिन विद्यालयों में TLM के रख रखाव हेतु अलमारी का क्रय अभी तक नहीं किया गया है, अलमारी भी क्रय कर सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स की एक्सपायरी देख लें, उसको भी खरीद लें। विद्यालय में उपलब्ध अग्निशमन तो उनको रिफिल करवा लें। LED ट्यूबलाइट, पंखे, स्विच इनको भी बदल लें। और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोगशालाओं और कंप्यूटर शिक्षा विषयक आवश्यक कंज्यूमेबल सामग्री और इंटरनेट पर भी व्यय किया जा सकता है।
उच्च विद्यालय के लिए ये कहें। उसके बाद रंगाई पुताई, खिड़कियाँ, चार दीवारी, गेट पेंट, वॉल पेंटिंग आदि की आवश्यकता अनुसार भी कार्य कराया जा सकता है। कक्षा 1 के लिए विशेष पेंटिंग की व्यवस्था यथा बाल वाटिका का लोगो इत्यादि पेंटिंग कराई जाए, तो इन पर ध्यान देना है। हालांकि इस प्रकार से यदि हम सब कुछ आपको पढ़ के बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, तो मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करके ये सभी सामग्री हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप ग्रुप से इसको ले लीजिएगा और इसे ज़रूर अध्ययन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से जहाँ भी जो कुछ भी खर्च करना है, क्या कुछ लेना है, ये सब कुछ पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। इन संलग्नकों में ये सभी संलग्नक आपको हमारे ग्रुप से मिल जाएंगे। ग्रुप से यदि आपने ज्वाइन नहीं किए तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें।